है भाई ये। और एक बड़ा फीचर मुझसे छूट गया था, सॉरी कहूंगा क्योंकि नए कमेंट कर देंगे। एक कमेंट बहुत अच्छे करते हैं सब, क्यों लेवल 2 का एडास मिल रहा है। अरे अडास भाई जरूरी है। अब इस पे भी देखो डिबेट हो सकती है कि लेवल 2 का एडास है, कितना काम करेगा, कितने उस फीस मतलब यूजफुल है या नहीं, बट कंपनी दे रही है, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि एडास हर गाड़ी में नहीं आता, वो भी लेवल 2 का मिल रहा है, तो ठीक है। आजकल लोग कहते हैं कि थोड़ा कभी कभार शायद एडास उस तरीके से काम नहीं करता, बट आजकल जैसे सर्दियाँ आ गई है तो नॉर्थ इंडिया में क्या होता है, बहुत कोहरा पड़ता है, तो उसमें एडास काफ़ी काम आ जाता है। अगर आप स्क्रीन पे देखते हो तो आपको विजिबिलिटी और एडास बता देगा आगे कौन सा व्हीकल चल रहा है, तो उस तरीके में एडास काफ़ी ज़्यादा, जो इम्प्रूव्ड एडास आया है वो काफ़ी यूज़फुल है। कभी कभार एडास सिस्टम थोड़ा सा वो हो जाता है, अगर तुमने आगे वाला एक्टिवेट करा हुआ है फ्रंट सेंसर्स, तो वो ऑटोमेटिकली कभी भी ब्रेक मार देता है। ये आपने मुझे बताया था कि भाई आगे गए ब्रेक मार दी, एकदम खुद डर जाते हो कि क्या हो गया, तो ये थोड़ा बहुत रहता है ग्लिच। मुझे लगता है शायद वक्त के साथ ये भी इम्प्रूव हो जाए। लेवल 2 है, आगे जाके शायद लेवल बढ़े, बट पीयूष भैया गाड़ी बहुत मज़ेदार है, गाड़ी देखने में बहुत बढ़िया है। ये जो सेल्टॉस ने भी नया मॉडल निकाला है अपना, तो फीचर्स भी कुछ ऐड करे हैं उसमें या फीचर्स सारे सेम है? फीचर्स तो ऐसा कुछ अलग, एडास है उसमें, एडास पहले भी था सेल्टोस में, टॉप मॉडल में अगर आप देखोगे तो मेन जो उसके फेसलिफ्ट में उन्होंने चेंज किया, इम्प्रूव किया है, साइज़ में बहुत मिनिमल डिफरेंस है, मिलीमीटर्स का डिफरेंस है, इसलिए उसको हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे। आगे से ग्रिल चेंज की गई है, हेडलैम्प्स चेंज की गई है, टेल में अगर आप देखोगे तो टेल लाइट को काफ़ी चेंज किया गया है, गाड़ी की साइड से प्रोफाइल थोड़ा सा बदली गई है। तो अगर मैं मोटा मोटा कहूँ तो गाड़ी के इंटीरियर पे कम ध्यान दिया गया, इंटीरियर पे दिया गया, फीचर्स पे कम दिया गया, क्योंकि ऑलरेडी सेल्टोस काफ़ी लोडेड आती थी, ऐसा कोई फीचर्स उसमें ऐसा नहीं है जो इंक्लूड करके काफ़ी अलग तरीके से। पर लोग इतना डिस क्यों कर रहे हैं भाई इस वाले अपकमिंग मॉडल को जो आ रहा है 2026 में? हर गाड़ी जो आप आगे से देखते हो ना, मज़ा आगे से देख के ही पता चलता है गाड़ी का मज़ा, तो वो थोड़ा सा उन्होंने लोगों को डिसअपॉइंट किया है। जो ग्रिल में चेंज किया वो पसंद नहीं आ रहा। बट वो तो अच्छा लगा मेरे को, तो जो सेल्टॉस में जो ऐड हुई है नई ग्रिल। हाँ, थोड़ा सा मतलब शायद लोग कहते हैं ना, जिससे प्यार होता है उसे छोड़ नहीं पाते, तो इसलिए शायद उसका प्यार, पुरानी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगती है, वो दिमाग में बैठ जाती है। प्यार है। आज हम फॉर्च्यूनर की बात करते हैं, एक फॉर्च्यूनर जो गाड़ी है जिसे हम किंग कार भी कहते हैं, राजा गाड़ी भी कहते हैं, अगर उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस कर देंगे तो शायद जो लोग दिल से जुड़े हुए हैं उस गाड़ी से वो नाराज़ हो जाएंगे और फिर अपनी नाराज़गी सोशल मीडिया पे कमेंट करके दिखाएंगे भी। तो वो मुझे लगता है शायद लोगों का जो प्यार था उससे, एक ट्रेडिशनल जो उसका लुक था आगे से, वो थोड़ा सा चेंज किया गया है, तो इसलिए। भाई अगर ईवी की भी बात करें तो अभी जब हम डिस्कस कर रहे थे ऑफ कैमरा, आप बता रहे थे कि वैगनार भी ईवी में आ रही है। तो वैगनार तो हमेशा चर्चे में रही है, सोशल मीडिया पे भी मीम्स भी बनते आए हैं वैगनार्स के ऊपर, वैगनार लेने वाले भी बहुत लोग बैठे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या वैगनार ईवी सक्सेसफुल रहेगी आपके हिसाब से? मुझे पता है क्या लगता है, वैगनार की तो हम बात करेंगे। वैगनार आती है मारुति से, राइट, मारुति की गाड़ी आती है। मारुति मेरे ख्याल से ईवी में सबसे लेट आई थी, आपने देखा होगा शायद लास्ट मंथ उन्होंने अपना एक इवेंट किया और उन्होंने अपनी फर्स्ट ईवी लॉन्च करी, और उसके साथ उन्होंने ना एक प्लान भी लॉन्च किया कि गाइज हम दिल्ली में बैठे हैं और ये हमारा लास्ट लोकेशन चंडीगढ़ है, तो फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़ जो कि 220 या 250 किलोमीटर का जो रास्ता रहता है, उसमें वो खुद मारुति अपने 65 प्लस स्टेशंस, ईवी स्टेशंस लॉन्च करेंगे। ओके। मतलब वो चाहते हैं कि हर 5 किलोमीटर में इंडिया में ईवी स्टेशंस रहें, तो इसीलिए जो मारुति की जो अब अगली गाड़ी आने वाली है, क्या कहते हैं जिसे हम वैगनार, वो बहुत चलेगी, बहुत चलेगी। और रीज़न उसका प्राइस एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अभी शायद वैगनार का प्राइस रहता होगा शायद 7 लाख या 6.8 लाख से स्टार्टिंग है, उसका प्राइस ईवी का इन्होंने बढ़ाया नहीं है, 8.5 लाख। वैगनार इलेक्ट्रिक 8.5 लाख, मतलब इस प्राइस में अगर वो ईवी दे रही है, और मारुति में लोगों का ट्रस्ट कभी कम नहीं होगा, क्योंकि शायद बाकी कंपनीज अभी जुड़ी होंगी इंडियन कस्टमर से, मारुति शायद 1970, 75, 80 से कस्टमर के साथ जुड़ी है, और उनकी सर्विस, उनकी मेंटेनेंस और उनका जो कहते हैं ना आफ्टर सेल्स जो कनेक्शन रहता है, वो काफ़ी ज़्यादा अलग है। उनका बेस और उनकी जो कहते हैं ना जड़ उनकी जो है वो काफ़ी गहरी है इंडिया में, जो शायद बाकी कंपनीज अभी उसको ट्राई कर रही हैं कि वहाँ तक पहुँच जाए, पर थोड़ा सा मुश्किल होगा। पर ईवी की ओवरऑल मार्केट का क्या लग रहा है आपको? क्योंकि हम देख रहे हैं डिक्लाइन होती जा रही है ग्लोबली भी, इंडिया में भी। ग्लोबली तो अभी बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हुई है। अगर मैं बात करूँ यूएस मार्केट की, तो वोल्क्सवैगन एक बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने अपना 50% बजट कम किया ईवी के लिए। और एक और बहुत बड़ी यूएस की कंपनी है, अगर आप गूगल करेंगे पता चलेगा, उन्होंने भी अपनी जो प्रोडक्शन है ईवी को होल्ड पे डाला है, बजट कम नहीं किया बट होल्ड पे डाला है। ये इतने बड़े स्टेप्स ईवी को लेके, और एक बहुत फरारी हो गई आपकी, लिम्बॉर्गिनी हो गई, उन्होंने सीधे सीधे बोल दिया भाई
आप ईवी बनाओ, आप ईवी चलाओ, हम तो अपनी गाड़ी ईवी में नहीं बनाने वाले। पर ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि वहाँ पे तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है बाहर की कंट्रीज में, कि भाई यहाँ पे तो इंडिया में फिर भी लोगों को दिक्कत है ईवी लेने के बाद भी, वहाँ पे तो इतनी नहीं है, बट फिर भी ड्रॉप क्यों आ रहा है? ये पता है, ये ड्रॉप इसलिए आ रहा है क्योंकि लोग चाहते हैं कि मैं गाड़ी लेता हूँ, मेरी गाड़ी में फ्यूल नहीं है, 1 से 2 मिनट या 5 मिनट लगने चाहिए मेरी गाड़ी में फ्यूल भरने के लिए। चाहे वो आप मैं 10 लीटर फ्यूल कैपेसिटी रखूँ, चाहे 20 रखूँ, चाहे 30 रखूँ। बट ईवी में अभी भी शायद वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाए कि विदिन 3 और विदिन 4 मिनट्स हम उसको चार्ज कर पाएँ। अगर मैं कहीं निकल रहा हूँ एक लॉन्ग ट्रिप पे, तो मैं नहीं चाहूँगा कि मैं बार बार जाके अपनी गाड़ी को चार्ज करूँ, मैं यही चाहूँगा कि मेरे को एक साथ हो जाए। तो इसलिए मुझे लग रहा है शायद ये डाउन आ रहा है। प्लस अभी EU जो है, यूरोपियन यूनियन, जिसके अंदर यूरोप की सारी कंट्रीज़ आती हैं, उन्होंने अभी कहा था आज से 2 साल पहले कि 2035 तक, 35 के बाद कोई भी गैस की गाड़ी, वो गैस कहते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल कहते हैं, वो गैस कहते हैं, कोई भी गैस की गाड़ी उनकी रोड्स पे नहीं चलेंगी। पिछले महीने उन्होंने थोड़ा ढील बरती कि हाँ चलेगी, ये वाली चलेंगी, वो वाली नहीं चलेंगी। मतलब गवर्नमेंट तक इसमें ढील बरत रही है यूरोप में। बट भाई जैसे ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशंस बन जाएंगे ईवी को चार्ज करने वाले स्टेशंस, तो फिर तो ईवी का बढ़ना जायज़ है। क्योंकि मैं एक स्टैट्स पढ़ा था कि 2030 तक रोड पे तुमको 70% गाड़ियाँ ईवी दिखने वाली हैं। तो ये तो फिर ग्रोइंग है। ऐसा होने वाला था, और ईवी का अपना एक मार्केट हमेशा रहेगा, बिल्कुल रहेगा ईवी का मार्केट। बट सुनने में आ रहा है कि आजकल कुछ फ्लेक्स फ्यूल का भी डिमांड, मतलब डिमांड कह रहा हूँ, उसकी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस होने वाली है इंडिया में। और शायद हाइड्रोजन फ्यूल की तरफ भी काफ़ी गाड़ियाँ, काफ़ी कंपनी अपने R&D में हज़ारों करोड़ खर्च कर रही है। हाइड्रोजन फ्यूल अभी तक शायद इंडिया में मेरे ख्याल से किसी गाड़ी में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ, बट हाइड्रोजन फ्यूल की टेक्नोलॉजी भी आने वाली है, और वो मुझे लग रहा है ईवी को बहुत ज़्यादा हिट करेगी। तो शायद ये जो, क्योंकि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं ना, उन्हें गेम पता होती है, और बड़े प्लेयर्स कहीं भी 1-2 साल की गेम नहीं खेलते, वो हमेशा देखते हैं अगले 15 साल 20 साल में क्या होने वाला है। 1-2 साल की गेम्स तो छोटे प्लेयर्स खेलते होंगे, बट बड़े प्लेयर्स तो उनके दिमाग में है कि नहीं यार ये सस्टेन नहीं कर पाएगी ईवी। तो शायद हो सकता है कि इतनी बड़ी बड़ी ब्रांड्स, इतने बड़े बड़े जो कहते हैं ना, ये अपना इन्वेस्टमेंट और वगैरह खींच रहे हैं शायद ईवी से। भाई मैं एक चीज़ देख रहा था, जो मर्सिडीज़ और BMW है, तो मर्सिडीज़ अपना कॉस्ट कट करने के लिए BMW से इंजन लेगी, तो मतलब मर्सिडीज़ में भी अब BMW के ही इंजन आएंगे। तो ऐसा हो रहा है, और आपको पता है इसके बारे में कि क्यों हो रहा है? मेरे ख्याल से शायद कॉस्ट कटिंग के लिए भी है ये, और शायद ये टेक्नोलॉजी शेयर की भी एक डील हुई है इनके बीच में, क्योंकि हमेशा BM के जो इंजन्स देखते हैं वो स्पोर्टी इंजन्स रहते हैं ज़्यादातर। तो इस तरीके से, बाकी वही है, जब डिटेल में पता चलेगा इसके बारे में तब, बट हो सकता है, माइट भी। भाई 2026 की बात करते हैं, और कौन कौन से गाड़ियाँ लॉन्च हो रही है, कौन कौन से ब्रांड्स क्या क्या प्रोडक्ट्स लेकर आ रहे हैं, थोड़ा बताओ। पहले बात करते हैं हम किसकी, Hyundai की। Hyundai की एक आयोनिक कार करके काफ़ी अच्छी गाड़ी है, बट काफ़ी हाई बजट की है, तो वो लॉन्च होने वाली है। उसका बजट ठीक ठाक रहेगा, 40 के अराउंड। आपकी टाटा में आने वाली है हाई राइडर, और टाटा में आने वाली है अर्बन क्रूज़ EV, हाई राइडर 7 सीटर। आपकी जो लोग बहुत पसंद करते हैं लैंड क्रूज़र FG प्राडो, वो भी लॉन्च होने वाली है इंडिया में। प्राडो वापस आ रही है अगले साल। और अगर मैं बात करूं MG में, तो MG लॉन्च करेगी, जो उन्होंने अब शायद कर भी दी, MG हेक्टर का फेसलिफ्ट लॉन्च किया है, प्लस आएगा। और MG की 2-3 इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, बट वो काफ़ी हाई बजट की है, अप्रॉक्स मोर देन 40 लाख से। एक आ रही है MG की मैजेस्टिक या मैजेस्टर करके एक गाड़ी है, जैसे हमारी ये थी अभी ग्लॉस्टर थी, शायद ग्लॉस्टर को ये डिसकंटिन्यू करेंगे, और उसके बाद एक 7 सीटर उसी की तरीके की गाड़ी ला रहे हैं, मैजेस्टिक। ग्लॉस्टर तो लेकिन भाई सक्सेसफुली चली है, अच्छी खासी लोगों ने ग्लॉस्टर पसंद चली करी है, ग्लॉस्टर ने अच्छा बिजनेस किया है। आई थिंक कुछ कंपनी की कंपनी की जो होगी स्ट्रेटजी अलग होगी। MG की भाई साइबस्टर भी काफ़ी चर्चे में साइबस्टर आ रही है, साइबस्टर आ रही है, बहुत आ रही है। साइबस्टर बहुत बढ़िया गाड़ी है। आई थिंक कन्वर्टेबल कार्स में इस बजट में इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं निकालना मुश्किल है। उससे Z4 का कंपैरिजन हो रहा है उससे, और Z4 बहुत पुराना बट मार्केट। कंपैरिजन का लॉजिक नहीं है इसमें, क्योंकि Z4 एक कम्प्लीटली अलग ही स्पोर्ट्स कार और वो वाली फील है, और वो मतलब है EV, तो बैटरी मतलब वो वाली फील है ही नहीं उसमें। लोग कहीं कंपेयर से पता है देखें। तब भी करने लग जाते हैं, क्योंकि डिज़ाइन थोड़ा सिमिलर है उनका। डिज़ाइन सिमिलर है, बट जैसे आपने कहा कि वो Z4 एक बहुत हैवी मशीन है, तो उससे उसका कंपैरिजन करना गलत है। बट ठीक है, डिज़ाइन के हिसाब से लोग करते हैं। और अब शायद कन्वर्टेबल कार भी लोगों के बजट में आ रही है, वरना कन्वर्टेबल कार लोगों के बजट में नहीं आ पाती थी। आई थिंक 75 उनकी, शायद में 75-76 की उनकी शायद Correct. कॉस्ट रहती है, शायद 80 के आसपास on road। 75 शायद ऑन रोड प्राइस है, वो वाला प्राइस है उनका एक शोरूम का। कन्वर्टेबल जो अभी तक लोग ले रहे हैं वो प्री ओन्ड सेकंड हैंड ही खरीद रहे हैं।
अब से आगे आगे आप कह रहे हो कि बजट में brand new cars बजट बन जाएगा लोगों का, MG के चक्कर में बजट बन सकता है। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मजा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट, हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।